श्री विष्णु मूल मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। वीडियो को जारी रखें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए। श्री हरि विष्णु। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस बार यह एकादशी बृहस्पतिवार अगस्त 29, 2024 को है। शास्त्रों में अजा एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन भगवान श्रीहरि की विधि विधान से पूजा करने से भगवान श्रीहरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखकर विधिवत पूजा करने के बाद व्रत कथा को सुनने या पढ़ने से श्रीहरि सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं, समस्त पापों का नाश करते हैं। अजा एकादशी व्रत रखने वाले मनुष्यों को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। अजा एकादशी तिथि व मुहूर्त। इस बार यह एकादशी बृहस्पतिवार अगस्त 29, 2024 को पड़ रहा है। पारण का समय सुबह 7:49 से 8:41 तक। एकादशी तिथि प्रारंभ अगस्त 29, 2024 को 1:19। एकादशी तिथि समाप्त अगस्त 30, 2024 को 1:37। अजा एकादशी का महत्व। शास्त्रों में वर्णित है कि अजा एकादशी व्रत करने से पुण्य फल मिलता है और इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्री हरि के आशीर्वाद से समस्त पापों का नाश हो जाता है और आत्मा बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर जाती है। अजा एकादशी व्रत की कथा। श्री राम जी के पूर्वज और चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने ऋषि विश्वामित्र को उनके पास भेजा। ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और उनके सारे राज्य को मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने सपने में देखा था कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दान कर दिया है। इस बात का राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंपकर काशी चले गए। कुछ समय व्यतीत करने के बाद जब अपने बच्चे और पत्नी की दुर्दशा उनसे देखी न गई, तब उन्होंने स्वयं को बेचने का फैसला किया ताकि उनका परिवार अच्छे से रह सके। लेकिन पिछले कर्मों का फल भुगतना ही होता है। जब वह दास के रूप में बिकने गए तो एक वृद्ध ने अपने घर के बच्चों को संभालने के लिए आया के रूप में उनकी पत्नी को ले जाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही यह भी प्रस्ताव रखा कि वो बच्चे की भी देखभाल करेगा। इस बात से खुश होकर कि उनका परिवार उनकी तरह यातना नहीं झेलेंगे, वह इसके लिए राजी हो गए। खुद को भी चांडाल के हाथों बेचकर वह चांडाल का दास बन गए। चांडाल के यहाँ वह कफन लेने का काम करने लगे, लेकिन अपने सत्य का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। कई वर्ष बीत जाने के बाद इस नीच कर्म से मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वो मुक्ति पाने का चिंतन कर रहे थे, तभी गौतम ऋषि उनके पास आ पहुँचे। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम का अपनी दुख भरी कथा सुनाई। महर्षि गौतम राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने अजा एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करके रात्रि जागरण करने को कहा। साथ ही राजा को ये भी बताया कि इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास रखा तथा रात्रि जागरण किया। कुछ समय बाद उनके पुत्र को खेलते समय सर्प ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी जब अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने आई, तब राजा ने अंतिम संस्कार करने के लिए उनसे कफन मांगा। कफन नहीं मिलने के एवज में उन्होंने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। पत्नी ने उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ हुआ, क्योंकि वह उस समय दास थे और उनका काम था कफन लेके अंतिम संस्कार करना। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र की पत्नी पल्लू से बंधे कुछ मुद्राओं को निकाला एवं चांडाल से विनती की
कि वो उसे खरीद ले ताकि वो कफन ले सके और उसके पुत्र का अंतिम संस्कार हो सके। कफन लेने के बाद जैसे ही राजा मुखाग्नि के लिए आगे बढ़े, तभी उनके अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा उन पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी देवता उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। इसके बाद उनका पुत्र जीवित हो गया और पत्नी राजसी वस्त्र से परिपूर्ण हो गई। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक चले गए। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करके रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। अजा एकादशी की व्रत विधि एवं पूजा विधि। दशमी तिथि से ही अजा एकादशी का व्रत आरंभ कर व्रत का संकल्प एकादशी की तिथि को लेना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने और भगवान विष्णु का स्मरण करें। पूर्व दिशा में चौकी रखें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की फोटो को स्थापित करें। मिट्टी का कलश स्थापित करें। धूप दीप जलाएं। फल फूल पान सुपारी नारियल लौंग आदि श्री हरि को अर्पित करें। ओम अच्युताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूरे दिन निराहार रहें। शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। पूजा करने के बाद अजा एकादशी की व्रत कथा सुनें। उसके बाद फलाहार करें। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराकर तथा दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद खाना खाएं। अजा एकादशी में रखें सावधानी। घर में अजा एकादशी की पूजा कर रहे हैं तो प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन घर पर नहीं बनाएं। दोनों ही समय सुबह और शाम को नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही पूजा करें। घर में शांति का माहौल बनाए रखें। पूजा शुरू करने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्रीं श्रीये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अपने व्रत का समापन पारण के साथ करें। अजा एकादशी की पारण विधि। पारण का अर्थ है व्रत तोड़ना। द्वादशी तिथि समाप्त होने के भीतर ही पारण करें। द्वादशी में पारण न करना अपराध के समान है। किसी कारणवश प्रातः काल के दौरान व्रत नहीं तोड़ पाते हैं तो मध्याह्न के बाद व्रत खत्म करें। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।